हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 9th लेसन HCF एंड LCM। लेसन शुरू करने से पहले जो हमने लास्ट ईयर सीखा है उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं डिवीजन में अलग अलग क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं। 36 को हमने 4 से अगर डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है, देखिए 4 9s are 36। 4 9s are 36 आता है। 36 माइनस 36 यहाँ ये 0 आता है। तो ये जो 0 है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये जो 4 है इसको हम कहते हैं डिवाइजर। ये जो 9 है इसको हम कहते हैं कोशन। और ये 36 जो है इसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो यहाँ इस डिवीजन में रिमाइंडर क्या है, 0 है। अब दूसरा डिवीजन देखेंगे। इस डिवीजन में 65 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 7s are 63 आएगा तो और रिमाइंडर आएगा 2। तो ये जो 2 है इसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर। ये जो 9 है इसको हम कहेंगे डिवाइजर, राइट। ये 7 को हम कहेंगे कोशन और 65 को हम कहेंगे डिविडेंड, राइट। अब ये दोनों डिवीजन को देखने के बाद हमको क्या पता चलता है कि यहाँ रिमाइंडर 0 है और यहाँ रिमाइंडर 2 है। दैट मीन्स ये 36 जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। दैट मीन्स 36 इज डिविजिबल बाय 4, राइट। तो 36 जब 4 से डिविजिबल है तो हम क्या कहेंगे, 4 इज द फैक्टर ऑफ 36। 4 क्या है, 36 का फैक्टर है। और 36 क्या है, 36 इज द मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो आंसर मिलता है तो वो आता है 36। तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 36 मिला है हमको, 4 9s are 36, राइट। 4 into 9 is equal to 36। तो यहाँ पर ये जो डिवाइजर है और ये जो कोशेंट है दोनों ही इस 36 के फैक्टर्स है, राइट। तो सिर्फ 4 नहीं है फैक्टर, फैक्टर 4 तो है ही, 9 भी 36 का फैक्टर है, राइट। तो 4 and 9 are the factors of 36। 4 और 9 दोनों 36 के फैक्टर्स है, ओके। और 36 ये 4 का और 9 का दोनों का मल्टीपल है, ओके। अब यहाँ रिमाइंडर आया है 2, तो 65 ये 9 का मल्टीपल भी नहीं है, 9 ये 65 का फैक्टर नहीं है, ओके। तो आपको फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं ये पता चल गया होगा, ओके। अब हमको क्या करना है, 36 और 48 दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। फैक्टर्स ऑफ 48, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है और दोनों के कॉमन फैक्टर्स को हमको अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले 36 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक बात याद रखिए, हर नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही है। कौन कौन से, एक 1 और एक वो नंबर खुद, ओके। 1 36 आता है। दैट मीन्स इसका फैक्टर एक 1 होता है और दूसरा क्या होता है, 36 होता है। सबसे छोटा फैक्टर 1 रहेगा और सबसे बड़ा फैक्टर ये नंबर खुद रहेगा। अब 36 ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। तो ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 2 ये इसका फैक्टर है, ओके। तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। देखिए 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। ये फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से 36 को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1s are 2, 1 बचा, 6 ऊपर से लिया, 2 8s are 16। तो देखिए 18 2s are 36 आता है। तो 2 फैक्टर तो है ही और 18 भी 36 का फैक्टर है, राइट। अब देखिए 3 + 6 कितना आता है, ये 9 आता है। तो अगर डिजिट की सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3
ये भी इसका फैक्टर हुआ। ओके, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। 12 3 जा 36 आता है, तो 12 भी इसका फैक्टर होगा। ओके, 4 9 जा 36 आता है, तो 4 और 9 और एक फैक्टर है 6 6 जा 36 आता है, तो 6 भी 36 का फैक्टर है। ओके, तो फैक्टर मतलब क्या होता है कि जिसके भी टेबल में ये नंबर आता है वो सारे नंबर्स आपको यहाँ लिखने हैं। तो 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में 36 आता है, 3 के टेबल में भी 36 आता है, 4 के टेबल में भी 36 आता है, ये सारे नंबर्स के टेबल में 36 आता है। तो जिसके टेबल में 36 आएगा वो 36 का फैक्टर रहेगा। ओके, अब ये देखिए फैक्टर्स ऑफ 48। तो सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा 1, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा 48, राइट। 2 फैक्टर तो हमको मिल गए। अब तीसरा देखिए, ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 इसका फैक्टर हो गया। अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। देखिए 2 यहाँ 48, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, तो 24, 24 2 जा 48 आता है, तो यहाँ 24 लिखेंगे। अब 4 + 8 ये कितना आता है, ये आता है 12, तो ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 12 ये 3 के टेबल में आता है, राइट। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 16 3 जा 48 आता है, तो यहाँ हम 16 भी लिखते हैं। अब अगला नंबर क्या है 4, 4 और 48, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स 12 4 जा 48 आता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे। 6 के टेबल में भी 48 आता है, 6 8 जा 48, तो 6 भी लिख देंगे और 8 भी लिख देंगे। इसके डिजिट की सम 12 है तो 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से भी डिविजिबल नहीं है, बाकी ये सारे फैक्टर्स आ गए। तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 48, राइट। तो 36 के और 48 के फैक्टर्स हमको मिल गए। अब हमको कॉमन फैक्टर क्या क्या है वो लिखना है, तो अंडरलाइन कर देंगे। जो कॉमन नंबर्स है दोनों में उनको अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 4 4 6 6, अब क्या है 12, यहाँ 12, बस। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स कैसे निकालना है और कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने देखा। तो अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 23 को शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 23 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स। हमको जो नंबर्स दिए हैं उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है और कॉमन फैक्टर्स लिखना है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 12 16। 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12। हर नंबर का 1 ये फैक्टर होता ही है, तो 1 यहाँ लिखा, 1 12 जा 12 होता है, तो 12 यहाँ लिख देंगे। इसके यूनिट प्लेस पर 2 है, दैट मीन्स दिस इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर ये 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 6 जा 12, 2 एंड 6 दोनों फैक्टर्स लिख दिए। ये 1 + 2 3 आता है, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि इसका डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा 12, तो 3 एंड 4। तो फैक्टर्स क्या क्या है फिर 12 के, 1 2 3 4 6 12। अब फैक्टर्स ऑफ 16, 1 एंड 16 ये तो है ही। अब ये 16 इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा ही, तो 2 8 जार 16, तो 2 एंड 8 दोनों लिख देंगे। अब ये 3 से डिविजिबल है क्या, 6 + 1 7 आता है, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 4 के टेबल में 16 आता है क्या, आता है, 4 4 जा 16, तो 4 4 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब कौन से टेबल में 16 आता है, 8 के टेबल में आता है, तो 8 हमने लिखा है, तो ये सारे फैक्टर्स ये इसको हम पास में लिख देंगे 8 एंड 16। तो 16 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 2 4 8 एंड 16, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4,
1, 2 and 4 these are the common factors. तो common factors लिख देंगे, common factors is equal to 1, 2 and 4. Okay, now next 21, 24 factors of 21, 1 and 21 ये दोनों हमने लिख दिए. अब देखिए ये 2 से डिविजिबल है क्या, यहाँ यूनिट प्लेस पर 1 है, दैट मीन्स ये ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है. ओके, 3 से डिविजिबल है क्या, 2 + 1 3 आता है तो ये डिजिट की जो सम है वो 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल है 21. तो 3 7 = 21 तो 3 and 7 दोनों लिखती. तो 21 के फैक्टर्स क्या है फिर 1, 3, 7 and 21 इतने ही है. ओके, अब फैक्टर्स ऑफ 24, 1, 24 ये दोनों तो है ही. ओके, अब ये इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 4 है तो 2 से ये डिविजिबल है. तो 24 को 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4 तो क्या आता है 12. दैट मीन्स 12 2 = 24 तो 12 and 2 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 24. राइट, अब और कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है क्या, 4 + 2 6 आता है. दैट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है. तो 3 के टेबल में 24 कब आता है, 3 8 = 24. राइट, तो 3 and 8 दोनों लिख देंगे, 3 8 = 24. अब 4 से डिविजिबल है क्या, 4 6 = 24, 4 and 6. तो देखिए 24 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 and 24 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. तो अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 ये 3 बस 1 and 3 तो कॉमन फैक्टर्स क्या है फिर 1 and 3. ओके, नाउ नेक्स्ट 25 30 फैक्टर्स ऑफ 25, 1 and 25 ये हमने पहले लिख दिए. अब 2 से डिविजिबल है क्या, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 से डिविजिबल है क्या, ये देखिए 2 + 5 7 आता है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी जो सम है वो 3 के टेबल में नहीं आती है. ओके, अब 4 से डिविजिबल भी नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है. 5 के टेबल में 25 आता है तो 5 5 = 25 तो यहाँ पर 5 लिख देंगे. ये 25 हम पास में लिख लेंगे क्योंकि और कोई फैक्टर इसका है नहीं. 1 5 and 25 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 25. नाउ फैक्टर्स ऑफ 30, 1 and 30 ये हमने पहले लिख दी. इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है तो 30 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 = 2, 1 बचा, 2 5 = 10. दैट मीन्स 15 और 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो क्या आता है 30 आता है. 15 2 = 30 तो 2 and 15. अब 3 से ये डिविजिबल है क्योंकि 3 + 0 3 आता है और 3 10 = 30 आता है, हमको पता है. तो 3 and 10 दोनों भी लिख देंगे. 4 से डिविजिबल है क्या, 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 के टेबल में 30 नहीं आता है. ओके, फिर 5 के टेबल में आता है, 5 6 = 30 तो 5 and 6 ये भी लिख लेंगे. तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या है फिर 1 2 3 5 6 10 15 30. तो कॉमन फैक्टर्स को अब मार्क करेंगे 1 5 तो 1 and 5 दीज आर द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 and 5. ओके, नाउ नेक्स्ट 24 25 फैक्टर्स ऑफ 24 ये अभी हमने लिखे थे. 1 और 24 तो है ही, फिर 2 12 = 24 आता है. राइट, 3 8 = 24 आता है एंड 4 6 = 24 आता है. तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या है 1 2 3 4 6 8 12 24. ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ 25 ये भी हमने यहाँ पर ही लिखे हैं. क्या क्या है 1 5 and 25. तो अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क करेंगे तो ये सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1. कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1. तो एक बात ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ 24 है और यहाँ 25 है. दोनों नंबर्स कैसे है, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स है.
तो इनको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो ये बात याद रखिए कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं, एक के बाद एक आने वाले दो नंबर्स, तो उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होता है और वो होता है 1। ओके, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, 12 13 ले लो या 9 10 ले लो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आने वाले दो नंबर्स लेके उनके फैक्टर्स आप फाइंड आउट कीजिए और देखिए कि दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होता है और वो होता है 1। ओके, नाउ नेक्स्ट 56 एंड 72, फैक्टर्स ऑफ 56। अब 1 और 56 तो है ही, राइट, एक 1 और ये नंबर खुद, ये दो फैक्टर्स तो होते ही है। ओके, अब ये यूनिट प्लेस पर 6 है, दैट मीन्स दिस इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं 56। 2 2s are 4, बचा 1, 2 8s are 16। तो यहाँ क्या आता है 28, दैट मीन्स 2 and 28, दीज आर द फैक्टर्स। ओके, अब ये 3 से डिविजिबल है क्या, देखिए 6 + 5 ये कितना आता है, ये आता है 11। तो 11 ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट, तो 56 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 56 ये 4 से डिविजिबल है क्या, 56 4, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 and 14, these are the factors, 4 and 14, राइट। अब 5 से डिविजिबल है क्या, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 और 0 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 के टेबल में 56 आता है क्या, नहीं आता है। अब 7 का टेबल बोल के देखिए, 7 8s are 56, तो 7 and 8 ये भी इसके फैक्टर्स है, 7 8s are 56। तो अब 56 के फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56, राइट। अब फैक्टर्स ऑफ 72, 72 के फैक्टर्स क्या क्या है देखते हैं, 1 and 72 ये तो है ही। अब ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 2 72, 2 3s are 6, 2 6s are 12, यहाँ 36, तो 2 and 36 ये भी इनके फैक्टर्स है। अब 3 से डिविजिबल है क्या, 7 + 2 9 होता है, तो 9 ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 72 भी 3 से डिविजिबल होगा, राइट। तो 3 72 डिवाइड करके देखते हैं, 3 2s are 6, 3 4s are 12, तो 24 3s are 72 आता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ 24 लिख देंगे। ओके, अब देखिए ये 4 से डिविजिबल है क्या, डिवाइड करके देखो, 4 and 72, 4 1s are 4, बचा 3, 4 8s are 32, तो 18 4s are मतलब 4 and 18, these are the factor। अब ये 5 के टेबल में नहीं आता है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 नहीं है। 6 के टेबल में आता है क्या, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1s are 6, बचा 1, 6 2s are 12, तो 12 6s are 72 आता है, यहाँ 6 और यहाँ 12 लिखे। अब 7 के टेबल में 72 नहीं आता है क्योंकि 7 10s are 70 आता है, राइट। 8 के टेबल में आता है क्या, 8 9s are 72 आता है, तो यहाँ 8 and 9 भी लिखते। तो ये सारे फैक्टर्स 72 के हैं, क्या क्या है, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 and 70, so these are the factors of 72। तो अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर देंगे, ये 1 ये 2 ये 4, यहाँ 8 और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है फिर, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 2 4 and 8, so these are the common factors। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 23। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।